नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 8 नवंबर और आज की द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, बस इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि यही आप बदल सकते हैं। ये कथन है कैटालियन कारको का, जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 2023 में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमेशा अपने ध्यान को उन बातों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं, जैसे कि आपका प्रयास, आपका व्यवहार और आपके अच्छे काम। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उन्हें लेकर परेशान मत होइए, और यही सही तरीका है अपना और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस सीज सुप्रीम कोर्ट। ये आपकी जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। तो सबसे पहले तो पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि बीते दिनों जो है आवारा कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग के काटने की घटनाओं में काफी वृद्धि देखने को मिल रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर पर स्वतः संज्ञान लिया और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्देश भी जारी किए थे। अब ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ बातें कही हैं। वो कौन कौन सी बातें कही हैं उन पर हम नजर डाल लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए और उन्हें निर्धारित आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि स्थानांतरण से पहले जो भी आवारा कुत्ते अभी जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी नसबंदी और टीकाकरण करना अनिवार्य है, और उठाए गए जो भी कुत्ते हैं उनको उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी और 8 सप्ताह में रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा हर 3 महीने में, जो कि निरीक्षण कर सके। परिसरों को चारदीवारी और गेटों से सुरक्षित करना होगा और मवेशियों पर भी कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजमार्ग से मवेशियों और आवारा पशुओं को भी हटाया जाना है, और दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि देखते हुए ही इस पूरे मैटर पर फिर से चिंता जताई गई है। हालांकि राज्य सरकार को इस पूरे मैटर के लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है, जिसमें उन्हें उन सभी संस्थानों का सर्वेक्षण पूरा करना है जहां से आवारा कुत्तों को हटाना है। और कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी ही जवाबदेही तय करेंगे। इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन सुधारने के निर्देश दिए हैं ताकि आवारा जानवरों को आकर्षित न किया जा सके। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले पर 13 जनवरी 2026 को फिर से सुनवाई की जाएगी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, HAL इंक्स $1 बिलियन डील विद GE एरोस्पेस फॉर 113 फाइटर जेट इंजन। ये आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। और न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए इंजन आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिसके लिए कुल सौदा जो है $1 अरब का किया गया, यानी कि 8,870 करोड़ रुपए का जो है कि सौदा किया गया है। अब इसमें इंजन के प्रकार की बात करें तो F404 GEIN-20 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 2032 तक पूरी की जानी है। और इस पूरी खरीद का उद्देश्य तेजस MK-1A के उत्पादन और तैनाती को गति देना है। और ये जो पूरा समझौता है वो ऐसे समय पर हुआ है जब ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया गया था, और उसके बाद भारत अमेरिकी संबंधों में गिरावट देखने को मिली थी। अब एक बार ये जो पूरा समझौता हुआ इसकी पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। तो सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसमें कि 97 तेजस MK-1A विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने थे। तो ये जो पूरा समझौता हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि इससे स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा, भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी बल मिलेगा और रक्षा साझेदारी को नया आयाम और नई दिशा मिलेगी। अब बारी अगले न्यूज की। न्यूज देख लेते हैं। चाइना लॉन्चेस न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान एज इट सीक्स टू प्रोजेक्ट पावर। ये आपकी जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है एक बार देख लेते हैं। तो चीन ने शक्ति प्रदर्शन के लिए नया विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है।
ये चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है फुजियान, जो कि नौसेना में शामिल किया गया। अब इसकी खासियत ये है कि पहली बार पूरी तरीके से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये कदम चीन की सैन्य आधुनिकीकरण नीति का एक प्रमुख संकेतक है। और आपको बता दें कि चीन का पहला विमान वाहक पोत लियाओनिंग सोवियत के द्वारा बनाया गया था और दूसरा शानडोंग जो है वो चीन में ही बनाया गया था, लेकिन सोवियत मॉडल पर। अब दोनों ही विमान को उड़ान भरने में मदद करने के लिए पुरानी शैली की स्की जंप प्रणाली का उपयोग करना पड़ता था। हालांकि फुजियान जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रक्षेपण प्रणाली का इस्तेमाल करता है, जो कि केवल नवीनतम अमेरिकी नौसेना फोर्ड श्रेणी के वाहनों में पाई जाती है। और ये प्रणाली विमान और जहाज पर कम दबाव डालती है, गति पर ज्यादा सटीक नियंत्रण की अनुमति देती है और स्टीम प्रणाली की तुलना में ज्यादा व्यापक श्रेणी के विमानों को प्रक्षेपित कर सकती है। अगली न्यूज है 10,000 करोड़ रुपीस रिलीफ पैकेज फॉर रेन हिट फार्मर्स इन गुजरात। तो गुजरात में बेमौसम बारिश हुई, जिसके कारण कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 दशक में ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिली है। और इसके लिए गुजरात में जो फसलों का नुकसान हुआ उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। और इसमें मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि 9 नवंबर से राज्य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू करेंगी। और इस लिहाज से ये न्यूज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में फुजियान शब्द किससे संबंधित है? ए, चीन का नया अंतरिक्ष स्टेशन, बी, चीन का नया विमान वाहक पोत, सी, जापान का रोबोटिक सबमरीन, या डी, दक्षिण कोरिया का परमाणु रिएक्टर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।